चलिए स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर फर्स्ट में सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जो कि सॉलिड स्टेट की बेसिक जानकारी कुछ हमने देखा था। अब उस सॉलिड स्टेट को हमने आगे कैटेगराइज किया था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसके बीच डिफरेंट क्या होता था वो हमने सीख लिया था। अब आगे इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्चुअल इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो देखते हैं ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि इस लेक्चर में सिर्फ इसी के बारे में बात करना है। तो इसको हम फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर कितने पार्टों में क्लासिफाइड करते हैं? 4 पार्टों में क्लासिफाइड करते हैं। तो उनमें से फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक एक इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तीसरा कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, या इसको नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। और लास्ट जो हमारा सॉलिड है इसका पार्ट, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। पहला आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटेलिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड, या इसका एक नाम और है नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट जो हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक एक हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन आयंस के द्वारा होता है, ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन आयन के द्वारा होता है, वो आयनिक सॉलिड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ZnCl, CSCl, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ से जो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर सीजियम क्लोराइड जो एग्जाम्पल्स है, ये आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सॉलिड्स हैं ये आयनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे अगर NaCl है, NaCl को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो NaCl Na+Cl-N डोनेट करता है। KCl की बात करें तो ये टूटता K+Cl-। इसकी बात करते हैं तो ZnCl2, Zn+2Cl-1। अगर इसकी बात करें तो CS+1 क्लोरीन -1। तो यहाँ से ये आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड क्या हमने देखा? ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन आयन के द्वारा होता है, ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन आयन के द्वारा होता है वो आयनिक सॉलिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा NaCl, KCl, ZnCl, 2CSCl एटसेट्रा। आगे हम देखते हैं हमारा मेटेलिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऐसा सॉलिड जिसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ऐसा सॉलिड जिसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेटल देखते हैं Zn, Al, Ag एटसेट्रा एटसेट्रा, सोडियम। तो ये जो आपके सॉलिड है ये मेटेलिक सॉलिड है। कौन से सॉलिड? मेटेलिक सॉलिड। इस सभी सॉलिड में क्या पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। आगे हम देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक ठोस, या फिर इस कोवैलेंट सॉलिड का नेक्स्ट नेम और है नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है,
ऐसा सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। इस कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन नॉन मेटल के द्वारा होता है। ये जो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन मेटल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नॉन मेटल्स इसमें पार्टिसिपेट करके मेटेलिक कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका कोवेलेंट सॉलिड में सिलिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिट्टी, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब जो सॉलिड होते हैं वो कोवेलेंट सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो, ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन बाय मॉलिक्यूल्स हो, वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, I2 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सॉलिड होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। कौन सा सॉलिड कहलाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने देखा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। पहला जो सॉलिड है आयनिक सॉलिड, दूसरा आपका मेटेलिक सॉलिड, तीसरा आपका कोवेलेंट सॉलिड, चौथा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने आयनिक सॉलिड में सीखा ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन आयन के द्वारा होता है। अब वो आयन एक केटायंस होता है और दूसरा एनायंस होता है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है जैसे आपका NaCl, KCl, ZnCl2, CHCl इत्यादि। ये आपका जो सॉलिड है वो आयनिक सॉलिड है। फिर नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन मेटल अर्थात जिसके फॉर्मेशन में मेटल बिलोंग करते हैं, वो जो सॉलिड होता है वो आपका क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका Zn, Al, Ag, आयरन एटसेट्रा। ठीक। और जो थर्ड सॉलिड आपका कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या इसको एक नाम और इसका है नेटवर्क सॉलिड। ये नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? इसका फॉर्मेशन नॉन मेटल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नॉन मेटल के द्वारा। तो हमने देखा जो कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड में का फॉर्मेशन नॉन मेटल के द्वारा होता है। जैसे आपका क्या? डायमंड। एग्जाम्पल में अगर देखें तो डायमंड, और क्या देखें? सिलिका। ये जो एग्जाम्पल है ये आपके कोवेलेंट सॉलिड का है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसका फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। जैसे H2O, CO2, I2। तो हमने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में कैटेगराइज करके सीखा, एक एग्जाम्पल भी सीखा। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या होता है। तो अगला टॉपिक आपका आता है लैटिस। लैटिस क्या होता है? तो अगले टॉपिक, अगले हेडिंग के बारे में बात करते हैं, वो आपका लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम हिंदी में क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक, लैटिस। लैटिस इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जालक, जालक। अब लैटिस क्या होता है? लैटिस देखते हैं। लैटिस जैसे आप देखिए, लैटिस का मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप देखे होंगे, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, उसमें प्लस माइनस आयंस क्रम के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। ऐसे सेम आपका लैटिस भी होता है। लैटिस में क्या होता है? जो पॉइंट्स होते हैं, जो सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है डिफिनिट इन 3D। 3D अरेंजमेंट में जब उन पॉइंट को हम रखते हैं तो जिस शेप का फॉर्मेशन होता है उसको हम लैटिस कहते हैं। सपोज करिए जैसे आपका कोई सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये आपका एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे, ऐसे ये आपके सॉलिड के जो पार्टिकल है, और एक पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे। तो ये आपका इसके जस्ट नीचे, फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर इसके नीचे 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 रखते हैं। तो ऐसे जब हम 3 डायमेंशंस में पार्टिकलों को अरेंज करते हैं तो जो बड़ा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लैटिस कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, लैटिस, या फिर हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जालक कहते हैं। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु जिसको कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग आता हमारा यूनिट सेल। आगे चलते हैं, अभी यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकक कोशिका, एकक कोशिका। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, घर का निर्माण ईंट से होता, घर का निर्माण किससे होता, ईंट से होता। जब हम ईंट को डिफिनिट अरेंजमेंट में रखते हैं, ईंट के ऊपर एक लेफ्ट राइट अप डाउन, तो एक बड़े घर का निर्माण होता है। वैसे घर के अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट, ईंट से घर का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे जो आपका यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल से लैटिस का फॉर्मेशन होता। जब हम यूनिट सेल को 3D अरेंजमेंट में एक निश्चित क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने के बाद एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में जालक कहते हैं। तो देखते हैं हमारा जो क्रिस्टल का पॉइंट अर्थात जो सॉलिड है, सॉलिड के पॉइंट ये आपके हैं। अब इसमें हमने क्या किया, ये आपका जो बना है घन के आकार का, जो क्यूब के आकार का बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। अब इसका क्या करते हैं, 3D अरेंजमेंट में अगर हम इसको इससे मैच करते हैं, इसको इससे मैच करते हैं, इसको इससे मैच करते हैं, इसको यहां से मैच करते हैं, इसको यहां से मैच करते हैं, तो फिर हमारा एक क्यूब के आकार का आकृति बन गया। ये भी यूनिट सेल है। ऐसे हम जब इसको रिपीट करेंगे मेनी टाइम्स में, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। तो यही आपको बताना था कि जो लैटिस होता है, लैटिस की वह सबसे स्मॉलेस्ट इकाई जिसके द्वारा लैटिस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब एकक कोशिका। अब ये यूनिट सेल होता क्या है, यूनिट सेल के कितने पार्ट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यूनिट सेल फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। यूनिट सेल क्यूब के साइज का होता है। तो देखते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल 4 टाइप्स में क्लासिफाइड। पहला टाइप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल। ठीक, तो यूनिट सेल का जो पहला पार्ट है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा पार्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा क्या है, चलिए यहां पे कैटेगराइज करते हैं। तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका दूसरा है। पहला, तीसरा यहां पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जो लास्ट हमारा है वो है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लास्ट क्या है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चौथा, इंड सेंटर्ड क्यूबिक
यूनिट सेल। तो हमने देखा जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो टाइप्स है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड लास्ट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ये किस टाइप्स का होता है। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है उसको हम सीखते हैं। तो पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है एकदम क्यूब के आकार का होता है। ऐसे समझिए एकदम क्यूब ही होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों समान होता है। सपोज करते हैं यहां पे हम बनाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। कुछ इस टाइप का बनता है ये आपका, ठीक। अब इसमें अगर ये देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और इधर आपका जेड एक्सिस, ठीक। सपोज करते हैं ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट टू यहां तक जो डिस्टेंस ये मान लेते हैं ए स्मॉल ए डिस्टेंस, ठीक। वाई एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस वो सपोज करते हैं बी है, और ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज करते हैं सी। तो आप क्यूब के बारे में देखे होंगे, क्यूब में लेंथ, हाइट, ब्रेथ तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। और यहां से आप एक अंदाजा ये भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहां से लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल तो है, लेकिन इन तीनों दिशाओं में जो लाइन है उसके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां से एक खास बात और है, यहां से A इज इक्वल B इज इक्वल C। सपोज करते हैं यहां से ये जो लेंथ A है इसके सामने की जो ये एंगल वो मान लेते हैं अल्फा, इसके सामने लेंथ B के सामने का जो एंगल ये मान लेते हैं बीटा, और इसके सामने का जो एंगल ये मान लेते हैं गामा है, ठीक। तो यहां से अल्फा, बीटा, गामा ये इक्वल 90 डिग्री के होगा। किसके होगा, 90 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, सेल पैरामीटर, ठीक। एक क्यूब का हम क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर। अब देखते हैं ये जो क्यूब है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहां कहां पे बिलोंग करते हैं उसको देखते हैं। तो यहां से जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें मॉलिक्यूल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इस क्यूब में देखें तो आप 8 कॉर्नर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, अर्थात 8 कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उपस्थित होंगे। तो यहाँ से सपोज करते हैं एक क्यूब और यहाँ पे हम बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स कितने जो है उपस्थित होके उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हमने एक क्यूब बनाया, इस क्यूब को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ऐड होते हैं, ठीक। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये ऐसे होते हैं, ठीक। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मानकर स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो सपोज करिए जो मॉलिक्यूल का सेंटर, सपोज करिए अगर यहाँ से हम बनाते हैं ये, ठीक, ये आपका एक मॉलिक्यूल स्फेरिकल टाइप का है।
अब ऐसे 8 कार्नरों पे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स क्यूब के 8 कार्नर पे प्रेजेंट हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स 8 कार्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ वो क्यूब के अंतर्गत कितना पार्ट अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये आपका एक देख रहे हैं स्फेरिकल टाइप का, अगर इस लेंथ को आगे हम बढ़ाएं ऐसे मिलेगा आपका, और इस तरीके से हम लेंथ इसकी आगे बढ़ाते हैं तो एक आपका हेमी स्फीयर बनता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। और यहाँ से अगर इसको हम यूं 2 टाइप्स में काटे तो ऐसे आप समझिए, यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका ये हेमिस्फीयर है। इसमें क्या कैसे हुआ है, एक ये है आपका लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये लेंथ आपकी है, और ये लेंथ ऐसे इधर गई है, ये लेंथ इधर ऐसे गई। अब यहाँ से देखते हैं, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के आधे का हाफ पार्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में जो स्फीयर है अर्थात स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल है वो आधे स्फीयर का अर्थात हेमी स्फीयर का वो आधे का आधा भाग कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस क्यूब में। तो जब आधे स्फीयर का आधा भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है इस क्यूब में, तो पूरे का कितना पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो पूरे का 1/8 पार्ट क्या करेगा इस क्यूब में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, ऐसे यहां भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे यहां भी मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे, अर्थात 8 कार्नर पे मॉलिक्यूल्स ऐसे उपस्थित होंगे। तो 8 कार्नर के रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलों का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्यूब में कितना होगा, आपका 8 कार्नर है, 8 कार्नर में मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 1/8 पार्ट। तो यहां से बराबर कितना आएगा 1, अर्थात जो 1 निकल के आया इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यहां से हम लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो यहां से ये क्यूब में अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन होकर इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट होकर इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक नाम मैं पहले बताया था, प्रिमिटिव सेल। क्या बताया था, प्रिमिटिव सेल इसको कहते हैं, ठीक। तो यहां से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने सीखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस टाइप का होता है, ये क्यूब के टाइप का होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बनाया हूँ। इस क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसमें जो एंगल्स होते हैं सब परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं, जिससे अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल 90 डिग्री एंड लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, सेम है। आगे हमने देखा ये जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने भाग कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ से हमने देखा, और यहाँ से देखने के पश्चात जो मॉलिक्यूल्स ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करके किसका फॉर्मेशन करता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। देखते हैं यूनिट सेल का सेकेंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन